मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजानंदन, विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यहाँ शिव जी ने चतुर्थी व्रत की शास्त्रोक्त विधि तथा उसकी महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया है। गणेश विवाह की कथा। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन शिव पार्वती के मन में यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। उधर गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रों में भी विवाह करने की इच्छा प्रबल होने लगी। पहले विवाह हमारा होना चाहिए, दोनों ने यह इच्छा व्यक्त की। शिव पार्वती ने कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु गणेश वहीं खड़े रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, अब मैं क्या करूं? गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती को सुंदर आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर 7 परिक्रमाएं संपन्न की और निवेदन किया कि शास्त्रों के अनुसार मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण हो गई, अतः मेरा विवाह पहले कर देना चाहिए। भगवान शिव ने गणेश जी की बात स्वीकार कर ली और सिद्धि एवं बुद्धि के साथ गिरजानंदन गणेश का विवाह संपन्न हो गया। उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुमार कार्तिकेय का क्रौंच पर्वत पर जाना। इधर नारद ने कार्तिकेय को माता पिता के द्वारा छल करने की बात कहकर उन्हें भड़काया। कुमार स्कंद माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिव के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, उसी दिन से लेकर वे शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय ही रह गए। कीर्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति
कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद का वियोग होने पर उन्हें सुखी होने के लिए शिव पार्वती स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहाँ मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। आज भी वहाँ उनके दर्शन होते हैं। पार्वती सहित उन शिव को आया जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँ से अन्यत्र जाने को उद्धत हो गए। देवताओं और मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवाशिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिव जी स्वयं जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चित रूप से वहाँ जाती हैं। हे मुनीश्वरों, आपने कार्तिकेय और गणेश जी का जो वृतांत पूछा वह श्रेष्ठ वृतांत मैंने वर्णित किया है। इस प्रकार रुद्र संहिता का चतुर्थ कुमार खंड पूर्ण हुआ। रुद्र संहिता युद्ध खंड। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। माया से निरंतर विरह करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार ने उस समय जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। त्रिपुर वध की कथा। सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उनके तीनों पुत्र तारकाक्ष, बिंदुमाली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और उन असुरों से अभिष्ट वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्यत्व प्रदान कीजिए। हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सके। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांग लो। इस भूतल पर जहाँ भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके और वहाँ हम सुख से निवास कर सके। अतः आप मेरे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का
तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी व्यास जी से कहा। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया। उसके बाद उन्होंने दैत्य शिल्पी मैं को आज्ञा दी कि हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मैं को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदंतर मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण कर दिया। ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित हुए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।